सर बड़ा किचन है तो ये भी दिखाएगा इसको सर बड़ा हो गया थोड़ा व्यवस्थित हो रही हो जी 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 अगर एक कोई और पढ़ दे तो इसके बाद प्रभात जी सुना देंगे। प्रभात जी हाँ जरूर जरूर सुनना चाहेंगे हम लोग। नहीं नहीं, हम लोग के बीच बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। हमारे हमारे मैं आपसे जी सुनना चाहूंगी हम सभी। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर प्रगति ठाकुर जी उपस्थित हैं। प्रगति ठाकुर जी विशेष परिस्थिति में हमारे पास उपस्थित हुई हैं। इनके यहाँ मेडिकल इशू है और अपनी सासू माँ के सेवा में लगी हैं और कलकत्ता में हैं, फिर भी हम लोग इस वेबिनार में आई हैं। आपका सिप्रा मिश्रा जी जी, तो आपसे सादा अनुरोध है कि कृपया प्रगति ठाकुर जी अपनी रचना के साथ उपस्थित होने की कृपा प्रदान करेंगे। अच्छा अच्छा, जी 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 हाँ जी वही मैं बता रही हूँ। खैर जी जी हाँ नमस्कार नमस्कार मैडम, हमारा परिचय पहले हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, भावना है इनके यहाँ। जी, तो आदरणीय प्रगति ठाकुर जी, कृपया आप अपनी रचना के साथ उपस्थित होने की कृपा करें। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार जी। मैं आदरणीय, मेरा नाम प्रगति नहीं प्रणति है, प्रणति ठाकुर। प्रणति प्रणति नहीं, प्रणति प्रणति ठाकुर। जी जी यार जी जी स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बीना पानी के चरणों में कोटिशा प्रणाम। किन्हीं का माइक खुला हुआ है। जी जी, कोटिशा प्रणाम। इस मंच को सादर प्रणाम। पहली बार इस मंच से जुड़ी हूँ और गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले हम ये आयोजन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग गणतंत्र के बारे में, अपने देश के बारे में, उसकी रक्षा के बारे में, उसके शौर्य के बारे में ही कुछ बातें करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। हे धरा तेरे हृदय दल पर तुहिन बन मैं रहूं। हे धरा तेरे हृदय दल पर तुहिन बन मैं रहूं। मैं तेरे मस्तक पे माता मणिमुकुट बनकर सजूं। मैं तेरे मस्तक पे माता मणिमुकुट बनकर सजूं। तू हमारी जिंदगी की मान बन, अभिमान बन। हमारी जिंदगी की मान बन, अभिमान बन। मैं तुम्हारा पाद प्रक्षालन नयन जल से करूं। और कहना चाहूंगी, वतन की आन की खातिर, चमन की शान की खातिर, गए जो जान की खातिर, हमें कुछ कर गुजरना है। हम क्या करें अपने देश के लिए, उसकी मिट्टी के लिए, कुछ भी करें, वो कर्ज हम नहीं उतार सकते। देश की मिट्टी का कर्ज हमारे रोम रोम में है, रोम रोम पर है, और हम उसे कभी पूर्ण नहीं हो सकते। तो मैं अपनी रचना सुनाने जा रही हूँ। वसुधे अब तेरा कर्ज चुकाऊं कैसे, हे वसुधे अब तेरा कर्ज चुकाऊं कैसे। तेरी मिट्टी पानी से मैं बना हुआ हूँ, तेरा गुड़ और धानी खाकर बड़ा हुआ हूँ। तेरी मिट्टी पानी से मैं बना हुआ हूँ, तेरा गुड़ और धानी खाकर बड़ा हुआ हूँ। रोम रोम है ऋणी तुम्हारे उपकारों का, रोम रोम है ऋणी तुम्हारे उपकारों का। इन उपकारों को मैं कहो गिनाऊं कैसे। हे वसुधे अब तेरा कर्ज चुकाऊं कैसे। तेरी गौरव गाथा किसको कहाँ सुनाऊं। सुन चिड़ैया किसको बतलाऊं। तेरी गौरव गाथा किसको कहाँ सुनाऊं। सुन चिड़ैया की तू किस किस को बतलाऊं। शान तुम्हारी लौटाने को क्या कर जाऊं। शान तुम्हारी लौटाने को क्या कर जाऊं। तेरा स्वर्ण काल तुझको लौटाऊं कैसे। हे वसुधे अब तेरा कर्ज चुकाऊं कैसे।
चंदों से भरा हुआ अपना घर घर है, राष्ट्र प्रेम से हुआ विमुख हर नारी नर है। जय चंदों से भरा हुआ अपना घर घर है, राष्ट्र प्रेम से हुआ विमुख हर नारी नर है। खुदीराम और राजगुरु का लहू किधर है, जनमानस में भारत प्रेम जगाऊं कैसे। हे वसुधे अब तेरा कर्ज चुकाऊं कैसे, हे वसुधे अब तेरा कर्ज चुकाऊं कैसे, चुकाऊं कैसे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा, कविता तो बहुत भावपूर्ण और सुकंठ से इतना आनंद आया कि क्या कहें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। संगीता जी, आप कविता करेंगे फिर थोड़ी देर बाद? तब तक हम डॉक्टर जी नहीं, मैं जुड़ गई हूँ। जी मैं पढ़ना चाहूंगी जी अभी जी 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 आप लोगों के सामने मेरी जी जी एक कविता में प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी स्वागत है, जी जी स्वागत है जरूर संगीता जरूर। जी। नमस्कार नमस्कार आप सबों को मेरा नमस्कार सर सबों को। मैं अभी अपनी कविता एक पढ़ना चाहूंगी। सामान्यतः मैं राष्ट्र प्रेम के को मैं समाज से जोड़ के देखती हूँ। समाज से अगर हम प्रेम करेंगे तो मेरा मानना है कि स्वतः हम राष्ट्र से प्रेम करेंगे। तो मेरी एक कविता है जिसे प्यास शीर्षक है। और ये आप लोग सुनेंगे ध्यान से थोड़ा। बेल बूटे बने पर्दे की ओर से, बेल बूटे बने पर्दे की ओर से, रेशमी घूंघट वाली दुल्हन अच्छी लगती है सबको। बेल बूटे बने पर्दे की ओर से झांकती, रेशमी घूंघट वाली दुल्हन अच्छी लगती है सबको। उसका 16 श्रृंगार, चूड़ियों की खड़क, माथे के झूमर, पेशानी पर झुके बिखरे लट, भाता है हर मन को। इस सतरंगी चमक में हम देख नहीं पाते घूंघट की ओर से झांकती उन आंखों की प्यास। इस सतरंगी चमक में देख नहीं पाते हम घूंघट की ओर से झांकती उन आंखों की प्यास। खिड़की से दिखते बालिश्त भर आसमां के बदले, खिड़की से दिखते बालिश्त भर आसमां के बदले, समूचा आकाश देखने की चाह। अपने श्रृंगार के साथ निर्द्वंद होकर गली मोहल्लों में घूमने, हंसने खिलखिलाने, सखियों संग बतियाने और बेफिक्र होकर जीने की प्यास। धन्यवाद, आभार आप सबका। बहुत सुंदर। आप तो पहला की ही कविताएं करती हैं और बहुत ही गहरी और घाव करे होता है। जी आभार सर आपका। श्रेष्ठ कवि, धन्यवाद। मैंने कहा ना कि मैं समाज और राष्ट्र को एक आईना मानती हूँ एक दूसरे का। एक और प्रशंसक आपके सामने आ गए। हाँ संगीता जी जी नमस्कार नमस्कार। हमेशा आपका जो भी आप डालती हैं बहुत अच्छा लगता है। जी 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 आभार, बहुत बहुत आभार आपका। आप सबों का आप पढ़ते हैं क्योंकि आप सबों के उत्साह वर्धन से ही मैं लिख पाती हूँ जो कुछ भी। आपके प्रति आभार, संगीता मैडम के प्रति आभार। साथ ही हम जी जी डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया अपना रचना के साथ उपस्थित होने की कृपा प्रदान करें। आप सभी को प्रणाम।
इस मंच को नमन करती हूँ। पहली बार जुड़ने का मौका मिला है और बहुत कुछ जानकर, इस प्रयत्न संस्था के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा और बहुत दूर तक इसकी बात पहुँचती है। अपने बिहार से लेकर के कई जगहों पर इसकी धूम मची हुई है और यह बहुत अच्छा काम कर रही है। आज पहली बार मैंने इस संस्था के बारे में जाना। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी। कुछ पंक्तियां आपके सामने राष्ट्र के लिए, उसके बाद मैं अपनी कविता पर आऊंगी। मेरी जन्मभूमि माँ मेरी पालिका, मेरी जन्मभूमि माँ मेरी पालिका, गुंजित रहेगी सदा मेरी स्वर तंत्रिका। लूं श्वास अंतिम भी तो गोद में तेरी, लूं श्वास अंतिम भी तो गोद में तेरी, है हृदय की विकल विह्वल इच्छा घनेरी। कब तक ऐसे आदर्शों की बात करें, कब तक ऐसे आदर्शों की बात करें, यूं ही प्राचीन संघर्षों की बात करें। आओ करें अब राष्ट्र की उन्नति, कुछ तो बचा ले अपनी धरोहर अपनी थाती। अब मैं आप सभी के आदेश से अपनी कविता पर आती हूँ। आज भी देखा मैंने पानी में खालिश नमक डालकर उसने मिटाई अपनी भूख। आज भी देखा मैंने उसे पानी में खालिश नमक डालकर उसने मिटाई अपनी भूख। आज भी खाता है वह सिर्फ रात में ही, कभी कभी तो वह भी उसे होता नहीं नसीब। आज भी उसने जम के बहाए पसीने ढेर सारे और दिन भर की ईमानदारी से मजूरी। आज भी मिलते हैं उसके बच्चों को पोषाहार और पोशाक के पैसे सरकारी स्कूल से। आज भी उन पैसों से खरीदता है वह कुछ बकरियां और देता है बटैये पर मुनाफे के लिए। आज भी टूटे छप्पर के चंद दिनों की मरम्मती के लिए लिए हैं कुछ पैसे सूद पर। आज भी उसकी घरवाली चौका बर्तन के लिए गई है लोलूप भेड़ियों के अंधेरी मांद में, बेखौफ सब कुछ जानते हुए। आज भी कहने को आजाद देश में वह सो नहीं पाता सुकून चैन की मुकम्मल नींद। और आज भी मेरी पोटली में नहीं है चंद अल्फाज उसकी दबी हुई आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। कभी तो दर्पण लेके झुग्गियों में चली गई थी लगता है। सब कुछ सही और छूने वाला। वाह, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हाँ, बहुत जी बहुत 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 सुंदर, बहुत आभार आपके प्रति। साथ ही अब हम आमंत्रित करते हैं गीता कुमारी मैम से कि आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया आप अपनी रचना के साथ उपस्थित होने की कृपा प्रदान करें। सादर नमन है मेरा। आप सबको हाथ जोड़ के मेरा करबद्ध नमस्कार है। और मैं आप लोगों से पहली बार जुड़ रही हूँ और मेरा पहले से कभी मतलब नहीं ऐसा किसी मैंने कभी सम्मेलन में भाग लिया है। एक बार ऐसा हुआ था मौका, अभी दूसरी बार है मेरा ये, और आप लोगों से मिलने का पहला मौका है मेरा। तो मेरा क्योंकि गणतंत्र दिवस आ रहा है और उससे संबंधित मेरी छोटी सी एक कविता है। देश से हम कई रूप में अपने देश से प्रेम करते हैं और उसी एक रूप में मैंने एक अलग रूप
रंग को लेकर मैंने सोचा कि एक रचना मैंने रची थी। एक बहुत छोटी सी कविता है। रांझना मैं तेरी हीर बनूं, रांझना मैं तेरी हीर बनूं, लपेट कर तन पर तेरी प्रीत, कस कर जूड़े में शौर्य, दिल में अलख प्रेम का, आंखों की मैं नीर बनूं, रांझना मैं तेरी हीर बनूं। टेढ़ी नजरे जो तेरी ओर उठी, रोशनी उसकी त्यों बुझी, टेढ़ी नजरे जो तेरी ओर उठी, रोशनी उसकी त्यों बुझी, उठे हाथ जो तेरी ओर काट सकूं, मैं ओ शमशीर बनूं, रांझना मैं तेरी हीर बनूं। चहु ओर फैले यश तेरा, मेरा ऐसा कोई कार्य हो, मेरा कर्म ऐसा हो कि चहु ओर फैले यश तेरा, कर्म अलख का मैं जगाऊं, चहु ओर फैले यश तेरा, कर्म अलख का मैं जगाऊं, विश्व मस्तक पर चमके सूर्य सा, तेरी मिट्टी की ओ मैं वीर बनूं, रांझना मैं तेरी हीर बनूं। तुझ पर बलि बलि जाऊं पिया, तन मन तुझ पर वार दूं, फख्र करे दुनिया मुझ पर, मैं ओ तकदीर बनूं, रांझना मैं तेरी हीर बनूं। गीत छंद दोहे कहानी, गीत छंद दोहे कहानी, यशगान करते तेरे शब्द बनूं, पाती पर पिया हो अंकित प्रेम, मैं ओ तहरीर बनूं, रांझना मैं तेरी हीर बनूं, मैं तेरी हीर। और बहुत बढ़िया, इस बहुत प्रेम बढ़िया का अर्थ मैडम। है अपने पर्यावरण से। धन्यवाद मैम। और एक तो छोटी सी कविता और मेरी थी कि इस प्रेम का अर्थ हमारे पर्यावरण से ही प्रेम है। तो मैंने एक छोटी सी, बहुत छोटी सी है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आप लोगों की। मैंने पर्यावरण को लेकर, हमारी गौरैया जो आज समाप्त होती जा रही हैं और हमारी चिड़िया पक्षियां हमारे पर्यावरण से लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी रचना है, थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाएं। एक मिनट में। चहचहाहट चहचहाहट नहीं सुनी तब से, बंद किए हैं दिल के रोशनदान जब से, खुशियों के घोंसले में संतोष के तिनके की कमी, खुशियों के घोंसले में संतोष के तिनके की कमी, घास लोभ का हम में जब से है बढ़ी, घास लोभ का हम में जब से है बढ़ी, कब से नहीं बिखरे हैं दाना आंगन में, कब से नहीं बिखरे हैं दाना आंगन में, केवल अपनी भूख की ही है पड़ी, नहीं बचा है घड़े में तब से दो बूंद भी पानी, नहीं बचा है घड़े में तब से दो बूंद भी पानी, सूख गए हैं जब से आंखों में इंसानियत की नमी, सूख गए हैं जब से आंखों में इंसानियत की नमी, बंद है इस स्वार्थ की दुनिया में प्यारी सी उस गौरैया का आना। जी बस इतनी सी मेरी थी आप लोग के समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों को सुनने के लिए इतने अच्छे से। और सुना पिताजी, आप गोष्ठियों में आते रहिए, अच्छा लग रहा है। कहाँ से है मैम आप? सर आपने आमंत्रित किया। पिताजी मैं आप पटना बिहार से हूँ सर। जी पटना बिहार से हूँ मैं। ओके, बहुत सुंदर, बहुत पटना से हूँ। जी सर धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मैम, आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। साथ ही हमारे बीच टीपीएस कॉलेज की डॉक्टर नूतन कुमारी मैडम उपस्थित हैं। आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया आप अपनी रचना के साथ उपस्थित होने की कृपा प्रदान करें। आप हमारे वेबिनार में इसके पूर्व भी आप का व्याख्यान हुआ है और आप काफ़ी ओजस्वी व्याख्यान करती हैं। आपका हम सादर स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि अपनी रचना के साथ उपस्थित होने की कृपा प्रदान करें। डॉक्टर नूतन कुमारी मैम। प्रभात सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा पहला कवि सम्मेलन है। आज तक मैं किसी भी कवि सम्मेलन में भाग नहीं ली हूँ, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अभी मैं कॉलेज से कुछ देर पहले आई और अपनी पुरानी रचना जो पब्लिश हुई थी उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया ताकि ये आपके प्रोग्राम के हिसाब से, आपके कार्यक्रम के हिसाब से वो सटीक बैठ सके। तो इजाजत है सर, मैं शुरू करूं? जी 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 स्वागत है मैम, स्वागत है। थैंक्स।
तो मेरी कविता का शीर्षक है देश प्रेमा से प्रण। मुखर रही हैं तिरंगे गुनगुनाती वादियां, पंछियों को नीड देकर बोलती हैं चिड़िया। क्या बात है कि अल्फ मस्त हवाएं आज है बह रही, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के आयोजन को लिए फिजाएं भी चहक रही। तो सुनो भारत के गणतंत्र दिवस के 75वें सालगिरह पर आज का है कार्यक्रम जो लिए आया है परवाज। तभी तो आज देशभक्ति में है लीन हमारा यह शैक्षणिक समाज। साक्षी है यह जमी, गवाह भी है यह आसमां, खुशियां भी है गम से भीगी, कह रहा है यह समा। आजाद है यह हिंद आज, कह रही है यह धरा, पर कितनी शहादतें हुई क्या गौर किया हमने जरा। लेकिन किसे मिली है आजादी सपनों में खोए रहने से। हाँ यही वही है शोणित की गंगा, लाखों कुर्बानी देने से। पर आजाद भारत ने भी है देखी अपने सेनानियों की शहादतें अनोखी। भूल कर घर की यादें हो गए वतन पर वो फिदा, मृत्यु को गले लगाया जब अधरों से निकला अलविदा। रुके नहीं पल भर के लिए चाहे लाख मुसीबत आई, शोक संतप्त नहीं हुए जब सैकड़ों ने जान गंवाई। ऐसे जोश से लड़कर दुश्मन को मार पाया, हिमाच्छादित श्वेत चोटियों पर तिरंगा फहराया। इन शहीदों के हर बूंद लहू के आज यही है कह रहे, तुम रहो खुशी से भारतवर्ष चाहे हम रहे न रहे। हे रक्त रंजित हिम के चादर, लिख दिया तुम्हें यह अमिट दास्तान। ऐ सरफरोश हिंद के जवानों, तुझ पर नाज करेगा हिंदुस्तान। पर मेरे मानस कमल को झुलसाती है यहाँ की भ्रष्ट सरकार। जन कल्याण योजना से भी ज्यादा यहाँ है प्रचलित घोटाले। मैं ये कविता आपको बता दूं, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैंने लिखा था और लगभग 10-15 साल हो चुके हैं। हाँ, भारतीय दंड संहिता में भी है वर्णित, अत्याचारी से बड़े पापी हैं अत्याचार सहने वाले, तो भला हम क्यों सहे ऐसी भ्रष्ट रखवाले। अब भी वक्त है गौरव के हिम शिखरों को पिघलने से रोको, नहीं तो यह प्रलय ला मिटा देगा हम सभी को। हाँ, नदी या नद्य नहीं बनना तुमको जो सागर को मिल अस्तित्व खो देते हैं। अब निर्झर बनना है तुझको जो गिर कर सौंदर्य न खोते हैं। जब तक शोणित शेष रहे इस नश्वर तन में, अग्रसर रह बाधाओं को वेधता हुआ अपने ध्येय पथ में। भयाक्रांतित न हो, नियति से कभी समझौता न कर, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कदापि झुकाना अपना सर। सैलाब हो या हिम प्रलय हो, हमारी गति को रोक न पाएंगे। लाखों आए बाधाएं पर आगे ही बढ़ते जाएंगे। अपनी सामर्थ्य से हम भारत का स्वर्णिम भविष्य रच जाएंगे। अपनी कर्मठता के शौर्य से विश्व में भारत को अग्रणी बनाएंगे। अब हिमालय का त्राण करो तुम, कर दो चपला को निस्तेज। हाँ, संघर्षरत रहना पड़ेगा, ये जीवन नहीं फूलों की सेज। और अब जो है, अब अभी की स्थिति पर थोड़ी सी टिप्पणी है। इस 26 जनवरी को संविधान लागू होने के 75वें वर्षगांठ पर और भारत के 76वें गणतंत्र पर आओ कहते हैं हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। पर 100 से भी ज्यादा हो चला है संशोधित यह अपना संविधान। संशोधन की तो बात निराली, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी रच डाली। पर संविधान से जब हटा 370, पर संविधान से जब अनुच्छेद 370 हटा, तो यूं लगा अखंडित भारत का कलंक छटा। अब आरक्षण की जरूरत नहीं, ना ही इस पर कोई सियासत। भारत के संविधान को जो जानो, सबका करती है क्या खूब हिफाजत। बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है आरक्षण को लेकर के। जब 10 साल में ही हमारे देश को विकसित करना था, आज तक विकसित होने के ख्वाब देख रहे हैं हम। रोको ना उन कदमों को जो गौरव का मशाल लिए नित आगे ही बढ़ते हैं। रोको ना उन हाथों को जो वंदे मातरम करते नहीं थकते हैं। आओ अपनाएं समान नागरिक संहिता की संवैधानिक बात। हम सभी भारतीय हैं, बस यही संदेश को करो आत्मसात। कोई जाति नहीं अलग, कोई धर्म नहीं, सभी भारतीय हैं और हम सभी भारतीय हैं। तो आओ हम देश
सीमा से तटन करे, करे भ्रष्टाचार को यहाँ से उन्मूलित, भारत को अपने अथक श्रम से करे अब सदा पुष्पित पल्लवित। हाँ, यह नूतन देती है सभी को अनवरत, क्योंकि शहीदों के रक्तम नींव पर है अपना भव्य लोकतंत्र। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत। आपने तो अद्यतन समस्याओं को भी समेट दिया अपने कविता में। वाह वाह। और आपका जो है, हाँ हाँ, और परिस्थितियों से हम नहीं घबराने का जो आपने युवाओं को कहा है, बहुत बड़ा संदेश है। समस्याओं से समझौता नहीं करने को। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। हम बताएं कि ये राष्ट्रीय स्तर का एक कवि सम्मेलन है, इसमें पूरे भारत से लोग जुड़े हैं। देवेंद्र बाबू सर तो खुद बेंगलोर से जुड़े हैं, रजनी बहन बेंगलोर से जुड़ी हैं। आपको बताएं कि रजनी बहन डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी आदरणीय भाई जी की भगनी हैं, और भाई जी का जो बचा काम है उनकी संस्थान को उसको आगे बढ़ाने में लगी हैं। आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी बहुत पुरानी मित्र और भाई जी की शिष्या दीपा ओम्स जुड़ी हैं गोवा से, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वैसे तो हम तमाम सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं जिनका नाम नहीं भी ले पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस पटल पर इनका स्वागत करना उचित होगा। साथ ही अब इस सत्र में जो हमारे जितने भी कविवर थे, करीब करीब सब लोगों का हो गया। अब इसको हम ओपन करते हैं और हम क्षमा चाहते हैं। हमारे बीच डॉक्टर भावना कुमारी जी उपस्थित हैं आज के वक्ता के रूप में। ये आज के कवि सम्मेलन में आप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई हैं। आपका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत के साथ आपके रचना का हम अभिलाषी हैं कि आपकी रचना हम तमाम लोग को सुना करके मग्नमुग्ध करने की कृपा प्रदान करें डॉक्टर भावना कुमारी जी। जी बहुत बहुत आभार, और प्रयत्न का कितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करूं कि इतना बड़ा मंच मुझे आज हासिल है, इसलिए मैं दिल से आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और नेटवर्क इशू की वजह से बार बार मैं आ जा रही थी, लेकिन इसके लिए क्षमा करेंगे। मैं पहले चंद शेर बोलती हूँ। दिल से मिटा दे आओ चले बैर भाव को, हर दिन हमेशा प्रेम से सबसे मिला करो। दिल से मिटा दे आओ चले बैर भाव को, हर दिन हमेशा प्रेम से सबसे मिला करे। जो संपदा है राष्ट्र की उसकी हो देखभाल, जो संपदा है राष्ट्र की उसकी हो देखभाल। हम भी पहल जरा सी तो इसमें किया करें, हम भी पहल जरा सी तो इसमें किया करें। और एक मुकम्मल गजल पढ़ती हूँ कि मेरी माँ में बसी है शक्ल एक गुमनाम रानी की, मेरी माँ में बसी है शक्ल एक गुमनाम रानी की, कि जैसे झांकती एल्बम में हो तस्वीर नानी की, कि जैसे झांकती एल्बम में हो तस्वीर नानी की। भला हम भागते फिरते कहाँ तक राजधानी में, भला हम भागते फिरते कहाँ तक राजधानी में। दिखे कुछ तो कहीं चिंता हमारे दाना पानी की, दिखे कुछ तो कहीं चिंता हमारे दाना पानी की। और एक शेर है कि न होते भूत और न ही कोई परियां यहाँ होती, न होते भूत और न ही कोई परियां यहाँ होती। गरीबी मानती है बात इस बिटिया सयानी की, गरीबी मानती है बात इस बिटिया सयानी की। और शेर है कि खड़ाऊं पाँव में हाथों में लाठी और चाहते थे, खड़ाऊं पाँव में हाथों में लाठी और छाते थे। हमारे दादा ऐसे थे न ये बातें कहानी की, हमारे दादा ऐसे थे न ये बातें कहानी की। और समय की बाह में जिसको नहीं हम बांध पाएंगे, समय की बाह में जिसको नहीं हम
बांध पाएंगे। सियासत कर रही है फिक्र वैसी आग पानी की, सियासत कर रही है फिक्र वैसी आग पानी की। और कभी सूखे हुए फूलों से उनका दर्द तो पूछो, कभी सूखे हुए फूलों से उनका दर्द तो पूछो। हमेशा बात करते हो महकती रात रानी की, हमेशा बात करते हो महकती रात रानी की। और ये इसका अंतिम शेर है कि गजब वे लोग हैं जो जड़ में मट्ठा डालने बैठे, गजब वे लोग हैं जो जड़ में मट्ठा डालने बैठे। हमें तो फिक्र है पल पल हमारी बागवानी की, हमें तो फिक्र है पल पल हमारी बागवानी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी। प्रभात जी ने आपसे अनुरोध किया था कि कविता सुना के शानदार। एक मिनट मंत्र मुग्ध कर दें और सचमुच कर दिया। प्रभात जी की बात सही हुई। धन्यवाद। प्रभात जी 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 बहुत धन्यवाद, जी आपका आशीर्वाद है सर। हेलो जी जी मैम, हेलो प्रभात जी 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 मैम। जी, मैं भी थोड़ा इस ज- कवि सम्मेलन में कुछ कहना चाह रही हूँ। अहो भाग्य अब तो ये पूरा ओपन सेशन में होगा। जो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, एक से एक कविवर हमारे बीच उपस्थित हैं, तो हम सब तमाम कविवर का अभिनंदन के साथ हम आग्रह करते हैं कि सब लोग अपनी रचना के साथ उपस्थित हों। हम सीमा मैम का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आपका बड़ा काम रहा है। आप आशा के ट्रेनरों का ट्रेनर बनाने का आपने काम किया है, और साइंस के लोग होते हुए भी आप रचना में इतना ये कहती हैं, साहित्य आपका इतना पसंद का चीज़ है। हम आपका स्वागत करते हैं, साथ ही आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपना रचना के साथ उपस्थित होने की कृपा प्रदान करें। आदरणीय सीमा। जी, मेरा बस छोटी सी एक कविता है। अभी बैठे बैठे ही मैंने कुछ सोच लिया, इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ। वैसे मुझे आपकी संस्था के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, आपने बताया तो मैं बहुत प्रभावित हुई। आपकी संस्था में इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं। तो मैं थोड़ी कविता शुरू करती हूँ। जनवरी की ठंड में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जनवरी की ठंड में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देश की अनोखी उपलब्धि को लाल किले से दर्शाते हैं, देश की अनोखी उपलब्धि को लाल किले से दर्शाते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तैयार होकर स्कूल आते हैं, झंडे को सलामी देते हैं और जलेबी खाते हैं। जनवरी की ठंड में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वीर सपूतों की बलिदानी को हम याद करते हैं, देश की बढ़ती विकासशीलता को प्रणाम करते हैं। जनवरी की ठंड में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जनवरी की ठंड में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। हम उपस्थित तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि जो लोग अपनी रचना के साथ उपस्थित होना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। हम हमारे बीच जी 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 गोरखपुर से डॉक्टर कनक लता। जी स्वागत है मैम, स्वागत है। में जी एक सरस्वती वंदना लिखी है, तो हालांकि उसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन उसका मुझे लग रहा है कि मैं आप सबको वो जरूर सुनाऊं। अपनी एक स्वरचित एक रचना है, सरस्वती जी के लिए मैंने उसको अर्पित किया था। तो अगर आप लोग स्वागत है मैम, स्वागत है। मैडम वीडियो ऑन कीजिए, तो वीडियो ऑफ है आपका। जी जी जी, सभी को मेरा करबद्ध नमन, सभी सुधीजनों को। मैं बस सुनाती हूँ। जरा तैयारी पहले से थी नहीं, तो अभी अचानक से, तो मैं जरा बस ढूंढ लूँ 2 मिनट। जी कोई बात नहीं, कोई नहीं। तब तक मैं सुना दूँ। बिल्कुल मैम। बहुत धन्यवाद। 1 मिनट का उपयोग कर लिया जाए। जी बिल्कुल सर। और जितने भी माइक म्यूट कर लीजिए, साउंड इको करेगा। रंजीत जी को नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। बहुत अच्छा आपका, बड़ा
प्रसन्न हुआ आपको सुन के। अभी आपकी आवाज सुने तो मुझे लगा आपसे ही बात करनी चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी रास्ते में हूँ, पटना से लौट रहा हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन अब प्रभात जी का आदेश था कि भाई आप जुड़ जाइए, जुड़ गए। आज मीटिंग में थे पटना में थे। आपकी रचना भी आनी चाहिए। नहीं दूं? जी 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 मैम प्लीज। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी माइक म्यूट कर लिए। सबसे पहले इतने बेहतरीन मंच को मैं नमन करती हूँ। जितने भी हमारे देश भर के साहित्यकार जुड़े हैं उनके चरण को स्पर्श करते हुए मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से MS केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका व संचालिका और कई काव्य गोष्ठी की मंच संचालिका मुस्कान केसरी आप तमाम साहित्यकारों का स्वागत करती हूँ और आप सभी के चरणों को स्पर्श करते हुए अपनी कुछ मुक्तक आप सभी के समक्ष रखती हूँ। क्योंकि मैं पहली बार इस मंच से जुड़ी हूँ और ये नव वर्ष है और आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, तो 4 पंक्तियां रखती हूँ नए साल पे। बहुत सुंदर। मुस्कान जी स्वागत है। धन्यवाद देवेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है भाई मंच में। तो सुनाइए सुनाइए। तो ये है लगता है वक्त का एक और पन्ना पलट गया, देखते देखते नया साल आ गया, दिल के लिफाफे में कई दर्द सिमट गया, देखते देखते नया साल आ गया। 3-4 पंक्तियों के साथ मैं एक कविता अभी तैयार कर रही हूँ जो मैं गणतंत्र दिवस के लिए तैयार कर रही हूँ, तो उसी को समक्ष रखूंगी। मुस्कान जी वीडियो ऑन कर लीजिए। सर वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं बच्चों को अभी पढ़ा रही थी और ओके बीच में आपका लिंक मिला तो मैं जुड़ी हूँ, तो अभी कैमरा ऑन करना मुश्किल है। कोई बात नहीं है, वीडियो नहीं ऑन कीजिएगा, कोई बात नहीं, एक साथ लेकिन एक ही काम कीजिए मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस 5 मिनट का ब्रेक है, उसी में मैं जुड़ी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, शीर्षक है शहीद कि जो दोस्त बात बात पे कुछ भी प्रेजेंटेशन के लिए बोलना जरूरी है कि हम प्रेजेंट हैं, आई एम हियर। जलते थे आज वो भी नतमस्तक हुए, भारत माँ के लाडले वतन के वास्ते शहीद हुए। कि जो दोस्त बात बात पे जलते थे आज वो भी नतमस्तक हुए, भारत माँ के लाडले वतन के वास्ते शहीद हुए। आज उनको नमन करे, सही याद करे कि आज हम उन शहीदों को याद करें। वो आप शायद मीटिंग में नहीं थे, आपको नहीं पता ये बात। ये टाइमिंग सेशन जब करवा रही हूँ उसी समय आपको 3:30-4 बजे से पहले सारा फोटोज भेज देना है। को संभव करके दिखलाते हैं, वो भारत माँ के लाडले है, वतन के वास्ते शहीद होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी कविता आप सभी के बीच प्रस्तुत की। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कनकलता मैम से सादर अनुरोध है कि अपनी रचना लेके आएं। आप अनम्यूट होइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के समक्ष जो भी एक मेरी छोटी सी रचना है प्रस्तुत करती हूँ। माँ सरस्वती, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ सरस्वती, तू ज्ञान का वरदान दे, माँ ज्ञान दान, माँ भारती,
माँ सरस्वती, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ सरस्वती। धुन तेरी वीणा की बजे, हो हृदय में तेरा ही वास। धुन तेरी वीणा की बजे, हो हृदय में तेरा ही वास। स्वर तेरे गूंजे मेरे स्वर, जीवन बने तुझसे उजास। करु वंदना, करु प्रार्थना, अव्यर्थ ना करु स्तुति। माँ सरस्वती, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ सरस्वती। मिट जाए सब मन के विकार, जो हो श्वास में तेरा निवास। मिट जाए सब मन के विकार, जो हो श्वास में तेरा निवास। अंतःकरण हो दीप्तिमान, कर ज्ञान ज्योति का प्रकाश। अंतःकरण हो दीप्तिमान, कर ज्ञान ज्योति का प्रकाश। सब कुछ मेरा तेरी सर्जना, गाऊं तेरी ही अनुश्रुति। माँ सरस्वती, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ सरस्वती। हो आत्मबोध, हो मन प्रबल, चैतन्य मन में तेरा वास। हो आत्मबोध, हो मन प्रबल, चैतन्य मन में तेरा वास। आनंद हो या वेदना, अवलंब तू तेरी ही आस। आनंद हो या वेदना, अवलंब तू तेरी ही आस। दृष्टि तू मेरी दिव्य कर, माँ दूर कर सब विकृति। माँ सरस्वती, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ सरस्वती। तू ज्ञान का वरदान दे, माँ ज्ञान दा, माँ भारती। माँ सरस्वती, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके प्रति हम युवा कवि राजेश जी हम लोगों के बीच में है। युवा कवि राजेश जी, राजेश चौधरी जी का भी होना चाहिए। सब लोगों का होगा धीरे धीरे, चूँकि हम लोग समय हम लोग कभी राजेश सर और अमर जी भी है सर लाइन में। राजेश सर के बाद चौधरी जी हमारे युवा कवि हैं और धारदार हैं, देशभक्त के लिए बहुत लिखे हैं। हम सभी लोगों का रचना को लेंगे, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय देवेंद्र बाबू सर, हम आग्रह करते हैं कि सर एक रचना तो आपकी आ ही जाए, तब धन्यवाद ज्ञापन के समय या अध्यक्षीय संबोधन के समय फिर आपकी दूसरी रचना भी आएगी, लेकिन पहले तो हो जाए। तो देवेंद्र कुमार सर से सादा अनुरोध है कि कृपया आप अपनी रचना के साथ उपस्थित होने की कृपा प्रदान करें।
अपनी उपस्थिति दर्ज। सर अनम्यूट होने की कृपा करें सर। तो ये है कि आज गणतंत्र दिवस पर हम लोग आज कवि गोष्ठी में बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते 100 बरस पहले जो क्या पीड़ा थी, हम चंपारण में ही हमारा पूरा बचपन बीता है, तो चंपारण की पीड़ा सुनाना चाहता हूँ कि हमारी दूसरी और तीसरी पीढ़ी उस कष्ट को सुने। अगर प्रभात जी चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगा। तो इसका शीर्षक है चंपारण की पीड़ा, नीलहे गोरों का आतंक। तो क्योंकि पीड़ा है तो गौर से सुनेंगे। एक नौजवान सुना रहा है 1940-45 में। जुल्म है, आतंक है, नैराश्य बढ़ रहा था, बीतते हर पल में विकराल हो रहा था। बचपन से देखता था बाप की गुलामी, बचपन से देखता था बाप की गुलामी, रक्त से सने थे स्वेद की सुनामी, रक्त से सने थे स्वेद की सुनामी। घुट घुट के रह गए थे कराह और कंदन, रोने का भी अधिकार नहीं था। घुट घुट कर रह गए थे कराह और कंदन, ढकना यही है दुर्लभ कृषकाय छीड़ आनंद, ढकना यही है दुर्लभ कृषकाय छीड़ आनंद। गोरे यही है सब कुछ, गोरे यही है सब कुछ, जमींदार और अदालत, बिगहे में 3 कट्ठा, टुकड़ा जो सबसे अच्छा नील ही बुनेगी। बिगहे में 3 कट्ठा, टुकड़ा जो सबसे अच्छा नील ही बुनेगी, दे दाम उसकी इच्छा। आबाद उसको मौरूस करना बहुत जरूरी, बर्बाद हो भले ही रोजगार अपनी खेती। धान और गन्ना उपजाए सके तो बेहतर, बेगार करते करते जीवन बना था दुश्वर, जीवन बना था दुश्वर। बाप जब मरे थे, जरा ध्यान दीजिएगा क्या अत्याचार था, सुन लीजिए हमारे दूसरे और तीसरी पीढ़ी के लोग। बाप जब मरे थे तो कर दिया था मैंने, बेटा जन्म लिया तो कर दिया था मैंने। खा सका था तब ही आम और कटहल, पेड़ है हमारा कर दिया था हमने। गन्ने के खेत में भी लगता था टेस्ट कटनी, गन्ने को पेर करके चूल्हे पर जब चढ़ाया, जमींदार ने का लगाया चुलियावन टैक्स देकर। गन्ने को काटने में भी, गुड़ बनाने में भी, सब में टैक्स देना पड़ता। कल 8 बजे गुड़ तैयार करके क्या बजे उठाना होगा? जब गया था बाजार टैक्स देकर सौदा शुरू किया था। ओके ओके। साहब जो लेते हाथी, गौर कीजिएगा, साहब जो लेते हाथी, साहब जो लेते मोटर, कर लगा के कीमत भुगतान करते रैयत। अगर लंबा हो रहा हो तो इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन चलिए सुनाई जाता हूँ। एक पीड़ा है जो हमारे दूसरा और तीसरा पीढ़ी सुने। शोषण हर एक पग पर, मानसिक शारीरिक शोषण, अंग्रेजों का शोषण हर एक पग पर, मानसिक शारीरिक, यूं तो निकल गए दशहत में बहू बेटी, जूं तक निकल न पाए दशहत में बहू बेटी। करवटे बदलते घर में मर्द भाई, आया अगर बुलावा कोठी पे जाके सोती। फिर सुनिएगा, शोषण हर एक पग पर, मानसिक शारीरिक, जूं तक निकल न पाया दशहत में बहू बेटी। करवटे बदलते घर में मर्द भाई, आया जब बुलावा कोठी पर जाके सोती।
उछले गए थे इतने कि उत्साह निचुड़ गया था। चंदन कुमार को फोन करके बोल दो कि अथी है, सुनो ना कि पापा मीटिंग में है इसलिए फोन नहीं उठा पा रहे हैं। कर सके जो हिम्मत नहीं बची थी, दुशासन का कहर जो पांडव भुगत रहे। नहीं बंद होगा। प्रतिरोध कर सके जो हिम्मत नहीं बची थी, दुशासन का कहर ठीक से ठीक से बंद कर दो गेट बेटा। गांधी का नाम सुनकर लगा सुराजी होंगे राहत, गांधी का नाम सुनकर लगा सुराजी होंगे, इरविन जैसे दानव पर नकेल अब कसेंगे, ठेहुना तक मर्दानी पहने नंगे पग चलते हैं, लोभ मोह को त्याग वो कोई महात्मा ही होंगे। क्या प्रकाश प्रभात जी, बहुत सुंदर सर। और बहुत सुंदर। और जो उपस्थित और भी बहुत बढ़िया और हमारे बीच जो उपस्थित हैं उन तमाम लोग से हम अनुरोध करते हैं कि अभी खुला मंच है, वैसे हम लोग 1 घंटा के लिए इस कार्यक्रम को लेते हैं, तो समय को ध्यान में रखते हुए चूँकि हम लोग 1 घंटा 15 मिनट होने जा रहा है, लेकिन अभी आप तमाम लोगों को सुनने का भी इच्छा है। तो हमारे बीच ज़िंदगी मिली है मुस्कुराइए के डायरेक्टर आदरणीय राजेश चौधरी जी उपस्थित हैं। इनकी रचना भी आई है पुस्तक बंद। तो हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया आप अपनी रचना के साथ उपस्थित होने की कृपा प्रदान करें। साथ ही और भी हमारे बीच जो उपस्थित कविवर हैं उनसे भी हम स्वागत के साथ आग्रह करते हैं कि आप अपनी रचना सुना सकते हैं। जी आदरणीय राजेश स्वागत है राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच को प्रणाम, मंच पर जुड़े हुए सभी वरिष्ठ कवियों को प्रणाम। देवेंद्र बाबू का बहुत दिन के बाद अच्छा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्जुन जी हमारे बीच बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद, स्वागत है राजेश जी। जी सर। तो अभी हाल में एक मैंने रचना किया है, मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा गौर से सुनने की जरूरत है, इसलिए ये रचना मात्र नहीं है, मेरा मैसेज है और ये थोड़ा सा पीड़ादायक जरूर है इस रचना को, लेकिन आज हम अगर समाज से भी अपने आप को कहते हैं तो इस रचना पर काम करने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि गंभीरता से इस रचना को सुने। हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे, लेकिन ये हाल में मेरा जो अनुभव हुआ है समाज के प्रति, उस पर मैंने इस रचना को दिया है। आप लोग सुनेंगे। घर के बाहर कुर्सी लेकर मेरे चाचा बैठे, अब आप बराबर आते सब लोग अर्जुन जी माइक म्यूट कीजिए। हाँ, ये सुनेंगे। घर के बाहर कुर्सी लेकर मेरे चाचा बैठे थे, घर के बाहर कुर्सी लेकर मेरे चाचा बैठे थे, मिलने कोई आ जाए, मिलने कोई आ जाए, एक ख्वाहिश लेकर बैठे थे अफसर थी ठाट बाट अब रहा नहीं, थे अफसर थी ठाट बाट अब रहा नहीं, घर के बाहर गुमसुम मियाँ बीवी बैठे, खूब पढ़ाया बड़ा बनाया बच्चों को, खूब पढ़ाया बड़ा बनाया बच्चों को, उनके बच्चे 7 समंदर बस गए थे, काश कहीं कोई दादा दादी कह देता, काश कहीं कोई दादा दादी कह देता, यह सुनने को काने उनके तरस गए थे। पैसे की थी भूख जब उनकी रुतबा थी, दर दीवारें चीख चीख यह कहते थे, बैंकों में कागज सर रहे अरबों के, बैंकों में कागज सर रहे अरबों के, घर में मियाँ बीवी केवल रहते थे। एक दिन मैं गुजर रहा था उसी राह पर, एक दिन मैं गुजर रहा था उसी राह पर, चुपके चुपके मियाँ बीवी बैठे थे, चुपके चुपके मियाँ बीवी बैठे थे, छठ दिवाली मनाओ बच्चों संग, छठ दिवाली मनाओ बच्चों संग, यह सुनकर के आंखें उनके टपक गए थे। एक दिन मैं गुजर रहा था उसी राह से,
एक दिन मैं गुजर रहा था उसी राह से, ये पीड़ादायक जरूर है लेकिन हकीकत है, मरकर मेरे चाचा चाची सर गए थे। कहता है राजेश गौर से सुन लेना, अपने लिए कुछ अपनों को तुम चुन लेना। चाचा तो एक नाम थे जो मैं कह दिया, ऐसे लाखों गांव शहर में बसते हैं, ऐसे लाखों गांव शहर में बसते हैं। आज हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि जो भी बुजुर्ग आपके इर्द गिर्द दिखे, जिनके घर के बाहर उनके बच्चे रहते हैं, जरूर उनसे मिले, उनका हालचाल लेते रहें। समाज में ऐसी घटनाएं बहुत घट रही है, ये अकेले मियाँ बीवी रहते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये रचना मेरी है जो आप लोग के सम्मुख हम बहुत अच्छा लगा। प्रभात जी के प्रति आभार, क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन करते हैं। पिछली बार भी हम लोग आए और आज के हमारे अध्यक्ष खास करके देवेंद्र बाबू, जिनकी रचना को हम लोग अक्सर सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। आप सबों के प्रति हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद राजेश भाई को। अब और भी युवा कवि से आग्रह है कि अपनी रचना के साथ। मेरा सभी को प्रणाम सर। हाँ, मैं अमर कुमार मुजफ्फरपुर से। सर हम कुछ बात रखना चाह रहे हैं अपनी। मेरी एक कविता है, पुस्तक, उसके महत्व को बस कम शब्दों में बताना चाहते हैं। प्रभात सर आवाज आ रही है? आ रही है, सुनाया जाए। जी शुरू करते हैं। थोड़ा किताबों का क्या महत्व होता है उसको दर्शाने की कोशिश की है। आप बताएं आप सभी की कैसा रहा। किताबें नाम है जिंदगी जीने का, शब्द है उसके श्रृंगार। किताबें नाम है जिंदगी जीने का, शब्द है उसके श्रृंगार। किताबों का कोई मोल नहीं, किताबों का कोई मोल नहीं, मोल है उसके श्रृंगार का। हम कहते हैं कि ऐ किताब तेरी कीमत ही क्या है, मैं ले आऊं तुम्हें बाजार से। ऐ किताब तेरी कीमत ही क्या है, मैं ले आऊं तुम्हें बाजार से। यदि छुपी होती जिंदगी इन शब्दों में तो मैं चुरा लेता उसे उन किताबों के भंडार से। तुझमें सच छुपा है, झूठ छुपा है, बस तेरे ही एक नाम में। तुझमें सच छुपा है, झूठ छुपा है, बस तेरे ही एक नाम में। तुम ही उलझन, तुम ही सुलझन, खेल है तेरे शब्दों का। तुम ही उलझन, तुम ही सुलझन, खेल है तेरे शब्दों का। अब हम कह रहे हैं आगे कि बहुत सीखा है मैंने तुझसे, यानी कि न जाने हम लोग कितनी सारी किताबें पढ़ के यहाँ तक आए हैं। तो बहुत सीखा है मैंने तुझसे, मैं क्या नाम बतलाऊं उन किताबों का। बहुत सीखा है मैंने तुझसे, मैं क्या नाम बतलाऊं उन किताबों का। तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम अच्छे हो या बुरे हो, पर काम हर रूप में आए, पर काम हर रूप में आए। किताबों का कहने का मतलब है सिर्फ किताबी सर हम नहीं पढ़ते हैं, हम जो आसपास अपने लोगों को देखते हैं, जैसे आप लोगों को देख रहे हैं, सभी से सीखते हैं। तो किताबें हम उन लोगों को भी बोलते हैं जो पढ़ते हैं, वो दर्शाते भी हैं और लोगों से सीखते भी हैं मिलजुल करके। तो वही किताब हम लोग को भी कह रहे हैं और पुस्तक को भी कह रहे हैं। मेरा यही संदेश था। बहुत सुंदर जी। जी कोई बात कर दी, प्रॉब्लम किताबी पढ़ के होता है, लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं, कोई आपका आज्ञाकारी बन जाते हैं। वाह बहुत सुंदर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। कहते हैं ना कि जब किसी चीज को ना समझ में आए तो उसको बार बार पढ़ो, बार बार सीखो, समझने की कोशिश करो। तो तुम ही उलझन, तुम ही सुलझन, खेल है तेरे शब्दों का। अगर एक शब्द नहीं समझ में आया तो सब गड़बड़। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सागर जी को, और जी धन्यवाद सर। आप तमाम लोगों को बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच, जैसा कि हम बताएं कि आज के जो कविवर के अतिथि थे वो डॉक्टर पंकज कर्ण जी, गीता कुमारी जी, संगीता सहाय जी, प्रणति ठाकुर जी, डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी, डॉक्टर नूतन कुमारी जी,
डॉक्टर भावना कुमारी जी और इसका अध्यक्षता माननीय डॉक्टर श्री देवेंद्र कुमार सर कर रहे हैं। तो पुनः हम जितने भी हमारे अतिथि कवि हैं उनसे पुनः आग्रह है कि अगर आपके मन में कोई और रचना लेकर के आने की इच्छा है तो आपका स्वागत है, या हमारे श्रोता बंधु में भी जो भी लोग अपनी रचना के साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। मेरी कुछ पंक्ति है। मैं पहली बार इस कवि सम्मेलन से जुड़ रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा आत्म नमस्ते, आत्मा से प्रणाम चंदन कुमार का करना फोन ना कर स्वीकार लीजिए। कीजिए। हाँ, मेरा कुछ पंक्ति है, ये कविता तो नहीं है पर कुछ पंक्ति है जो आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जीवन एक खूबसूरत अनुभवों का सफर। आप कैसे जाइएगा? एक जैसे बहुत कहिए ना। नहीं वही तो हम तो बोले हैं ये जो ही अब सब भी खूबसूरत बता दी, आप भी अनुभवों का गाड़ी से चल सफर सकते है। हैं ठेला लगा जैसे। अनुभव हम में हमें हर प्रकार का हम अनुभव और आप होता है। राधा लोग के यहाँ से तो पहले आप जाइए ना, हम पैदल पूरी पहले तो जीवन ही उनके यहाँ चलती जाएंगे, है। गांव वाले के ये यहाँ। जीवन कैसे आइए? सीखने हम और पैदल आएंगे, सिखाने यही तो की प्रक्रिया फार्मूला है, में है। जो माँ के गर्भ जहाँ से शुरू होकर इसी फेर में तो नहीं, तो आप भी नहीं जाइएगा, हम 7:30 हो गया। एक मिनट सुनिए ना। हाँ, तो इस हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में पैसा कितना पैसा हम किसको? सुख और सामान दुख में किसके कई समान? प्रकार से इसके लाला सीखते जी और के सिखाते हैं। 101, 201 और जब कहते दुख सामने आता 201। है इसमें लाला तो जी हाँ, हमें हाँ। हमारी क्षमता का वो पता कौन सी चलता का है। है? बेटी का शादी और कहते जब बोले रही पिछले में हम वहाँ से 201। सीख हाँ, पाते हैं। 201 देख के खत्म वही की। जब सुख हमारे सामने आता है तो हाँ? हमें खुशी और सुकून का अनुभव होता है और हमसे कोई प्रभात कुमार सीख लेता है। मधुली में लिखते हैं, सोचे प्रभात कुमार हर प्रभात वक्त कुमार ना तो NGO, दुख है ना सुख है, प्रभात कुमार परंतु हम NGO। उम्र के हर पड़ाव में जीवन के प्रत्येक क्षणों में पैसा है सीखते और सिखाते हैं। जीवन जीवन यानी स्वयं का खोज, स्वयं से प्रेम, स्वयं को भय मुक्त करना, स्वतंत्र करना हर मोह माया के बंधन से। जो हमारे भीतर होता है वही हम हमारे बाहर की समाज में प्रदान करते हैं। हम सीखते हैं और सिखाते भी हैं, यही तो जीवन है। हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, यही तो जीवन सुनते हैं? प्रेम के साथ सुनते हैं? के लिए हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हम इस जीवन के ऋणी हैं क्योंकि इस जीवन के द्वारा हमें इस धरती के ऋण को चुकाने का मौका मिला, अवसर मिला है। तो क्यों ना हम इसे सकारात्मक तरीके से सहयोग से एक समाज को जो हमारे आसपास है उसको प्रेम के द्वारा और अपने अनुभवों के द्वारा किसी भी प्रकार से उसमें अपने सोच के द्वारा सकारात्मक फैलाते रहे। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद जी। छोटी सी बच्ची वो माया जानने की बात कह गई उसको दिखाते हैं जी 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 लंबी आयु पायो। थैंक यू सर। सर अमर जी भी बोलना चाहेंगे। अमर जी बोल लिए, अमर जी बोल लिए। और किन्हीं साथी के मन में है तो कृपया आपका स्वागत है। प्रभात जी। जी हाँ मंकेश्वर भाई, आइए आइए। मैं अपनी काफी पुरानी एक रचना, चूँकि महफिल आज संयोग से आपने उपलब्ध कराया, बहुत ही बढ़िया। और सबसे खुशी की बात है कि देवेंद्र सर अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं। और इन रचनाओं को देखकर मुझे भी ध्यान आया कि एक बार फिर से पीछे लौटें। 92 में एक रचना मेरी नेहरू युवा पत्रिका में छपी थी। ये राष्ट्रीय एकता पर गीत है। आवाज उस तरह का नहीं है अभी तत्काल गीत गाया जा सके, पर उसके शब्द सुनाना चाहता हूँ। पढ़ेंगे हम, लिखेंगे हम,
बनेंगे हम होशियार। वाह। पढ़ेंगे हम, लिखेंगे हम, बनेंगे हम होशियार, रहेंगे हम, रहोगे तुम, करेंगे हम एतबार। वाह। हम सभी से मिलें, मिल के चलते रहें, फूल जीवन के सबके खिलते रहें, एकता के कदम ना रुके दोस्तों, दर्द गम को मोहब्बत से सिलते रहें, करें ना हम इंतजार। पढ़ेंगे हम, लिखेंगे हम, बनेंगे हम होशियार। हम टूटेंगे नहीं, कर चलेंगे साथ साथ। हम टूटेंगे नहीं, कर चलेंगे साथ साथ। दूर रह के भी दिल के रहेंगे पास पास। आ मिले हम नए साल में इस तरह, आ मिले हम नए साल में इस तरह, एकता ही हो अपना हमारे हाथ हाथ। करेंगे हम सबसे प्यार, पढ़ेंगे हम, लिखेंगे हम, बनेंगे हम होशियार, रहेंगे हम, रहोगे तुम, करेंगे हम एतबार। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। हमारे बीच रंजीत कुमार जी उपस्थित हैं। रंजीत कुमार जी, कोई आप अपनी रचना लेकर उपस्थित होते तो अहो भाग्य हमारा। हाँ, इतने दिन के बाद मंगेशर भैया को सुनने का मौका मिला, बहुत साधुवाद आपको। रंजीत भाई हमारे बस के सफर में हैं, अगल बगल लोग भी लाभान्वित हो रहे होंगे इस रास्ते। हाँ, अरे हम लोग एनएसएस के आदमी हैं, खुशियाँ बांटते चलो हर जगह। रंजीत जी, आपकी कोई रचना आएगी क्या? जी, कोई रचना आपकी आएगी क्या? आशीर्वाद दे तो एक और पढ़ती। और साथी क्या संगीता जी, आपकी कोई रचना आएगी क्या? रंजीत जी, आपकी रचना आएगी क्या कोई? रंजीत जी, आपकी कोई रचना आएगी क्या? प्रभात जी, अगर आप कहें तो मैं अब लेफ्ट हो जाऊं। जी, आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आपने समय दिया, आपके प्रति हम आभार प्रकट करता हूं। आप बहुत व्यस्त होते हुए भी आपने इतना समय दिया, आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। साथ ही ये हम तमाम श्रोताओं के तरफ से और